हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी एट होम, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज जनरल साइंस में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मोशन। इससे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया है कंप्लीट। मोशन गति। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा मोशन क्या है, गति क्या है। तो जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, क्या यही मोशन है? क्या यही मोशन है? जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसे अभी यहीं पे रखे रहूं, 10 मिनट बाद भी यहीं पे रहे, ये 1 घंटे बाद भी यहीं पे रहे, तो क्या इसमें गति हो रही है? आप कहेंगे नहीं हो रही है। गति क्या है? कोई वस्तु है, उसकी पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, अर्थात गति क्या है? समय के साथ वस्तु की स्थिति कहने का मतलब यह है, गति समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी स्थिति में हर टाइम परिवर्तन होता जा रहा है, तो ये क्या है? गति। तो गति पढ़ने से पहले गति वाले चैप्टर में हम राशियां होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां, उनको जान लेते हैं। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशियां, सदिश राशियां। सदिश, दिश का मतलब दिशा और सा से मतलब है सदिश, दिशा के सहित, दिशा सहित। जैसे मैंने बल है, कोई बल, ये लिख दिया 3 न्यूटन। 3 न्यूटन का मतलब है, इसका परिमाण लिख दिया कि ये बल लग रहा है किसी वस्तु पे या फिर किसी पे ये बल लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आपको क्या यह भी बताना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो 3 न्यूटन का बल इस पे इधर से लग रहा है, या इधर से लग रहा है, या इधर से, या किधर से। मतलब ये आपको बताना जरूरी है कि इस पे जो ये फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, इसकी दिशा बताना जरूरी है या नहीं। तो बल हमारी एक सदिश राशि है। क्यों है? इसके केवल परिमाण बताने से ही हमें मालूम नहीं पड़ेगा, इसके लिए दिशा भी बताना होगा कि आपने जो 3 न्यूटन का बल लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया है, किस डायरेक्शन में लगाया है। जैसे आपने इधर के लिए लगाया है तो ये वस्तु इधर मूव करेगी, तो बल सदिश राशि है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिभाषा लिख देंगे, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण, बल है, वेग है, सदिश राशियां। अब देखिए अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियां क्या है? अदिश, जिसमें दिशा ना हो, जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की कोई जरूरत ना पड़े। मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ये, और इसका m मास है, क्या है? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब इसका द्रव्यमान मान लो 3, इसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है या 3 ग्राम है। तो इसके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए क्या हमें
इसकी दिशा की भी जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगी। दिशा की आवश्यकता तो भार में पड़ती है, क्योंकि उसका जो भार होता है वो नीचे के लिए लगता है। भार एक तरह से फोर्स है, लेकिन द्रव्यमान के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। या फिर कोई समय मापे हम, समय लिख दिया हमने 5 सेकंड, तो 5 सेकंड समय के लिए क्या दिशा की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनको दिखाने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता हो, कितना कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी लग रहा है, केवल और केवल उनका परिमाण परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम तापमान ले लें। तापमान मापने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान, समय आदि बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूरी। दूरी क्या है? दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस, दूरी एवं विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, आइए समझते हैं। तो दूरी, पहले दूरी हेडिंग डाल लेते हैं। दूरी जैसे एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये ए है और ये बी है। तो ए से बी तक तय की गई दूरी क्या है? दूरी है। और जैसे ए पॉइंट ये है और आप ऐसे सीधे ले जाके ऐसे गए यहां तक, तो यहां से और यहां तक जो तय किया गया पथ है वही तो दूरी है। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और पॉइंट बी पर पहुंच गए, तो आपने दूरी कितनी तय की? यहां तक। मतलब कुल तय किए गए पथ की लंबाई ही तो दूरी है। तो दूरी क्या है? कुल तय किए गए पथ की लंबाई। कुल तय किए गए पथ की लंबाई क्या है? दूरी। अब देखिए विस्थापन। विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। कोई दूरी आपने तय की ऐसे ए पॉइंट से यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक जो तय पथ है, कुल तय पथ की लंबाई वो तो हो गई दूरी। और ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी, वो क्या होगा? विस्थापन। तो कम से कम दूरी यही तो होगी ए से और बी के बीच की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होगा किसी निश्चित दिशा में। ऐसा नहीं है कि दिशा किधर भी कर दो आप, कोई निश्चित आपकी डायरेक्शन होगी। जैसे यहां से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। कोई यहां से यहां तक गया और वापस आया यहां तक,
पूरा था ये 50, पूरा था 50 और ये इधर 25 वापस आ गया। तो ए से बी पे जाने के बाद वो यहां तक आ गया। तो आपसे पूछा जाए कि दूरी कितना चला, तो आप बोल देंगे 50 और प्लस 25, 50 प्लस 25। दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी तय की उसने, कुल कितना तय, कितना पथ तय किया, 50 और 25 75 मीटर किया। अब आपसे पूछा जाए कि विस्थापन कितना है, तो देखो विस्थापन के लिए आपको दिशा की बहुत जरूरत है। क्यों है, विस्थापन कितना है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा 50 था और 25 वापस आ गया, तो ये 25 ही तो बता, ये 25 बचा, तो विस्थापन कितना चला, विस्थापन कितना हो गया 25। पहले वाले पॉइंट से जब वो उसकी अंतिम स्थिति होती है, पहले और अंतिम स्थिति के बीच में जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, वो ही क्या होगा, विस्थापन, वो भी एक निश्चित डायरेक्शन में। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी ही क्या होगी, विस्थापन होगी। अब आप बताइए, जैसे मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, एक लड़का ए पॉइंट पर है और वो चलते 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 यहां आ गया, कहां पे, बी पॉइंट पे। अब आप ये बताइए, ये इसका सेंटर है, उसकी दूरी और उसका विस्थापन बताइए। तो दूरी उसने कितनी चली है, तो इसकी जो परिधि होती है वृत्त की, वो क्या होती है 2 पाई आर, लेकिन उसने 2 पाई आर में कितनी दूरी तय की है, हाफ, आधी, कितनी, आधी। तो दूरी तो हो गई पाई आर, दूरी कितनी हो गई पाई आर। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है, तो वो यहां से यहीं तो पहुंच गया, न्यूनतम दूरी सीधे जाएंगे, तो ए पॉइंट से यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, 2r। अच्छा, इसमें बताइए, ये एक वृत्त है, ए पॉइंट से कोई चलता 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 हुआ, ऐसे चलता हुआ यहां आ गया बी पॉइंट पर। आपसे अगर पूछा जाए कि उसने कितनी दूरी तय की और उसका विस्थापन कितना है, तो ये पूरा के क्या होता है, दूरी परिधि के बराबर होगी। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अगर हमने इसे 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में, एक भाग ये और एक ये और एक ये, तो देखो वो 2 पाई आर का 3 हिस्सा तो चल चुका। अरे यहां से चलना स्टार्ट किया और ऐसे घूमता हुआ वो यहां तक आ गया, तो 3 हिस्से तो चल चुका 2 पाई आर का। तो अगर 2 पाई आर पूरा है और इसमें टोटल 4 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा इतना हो गया और चला कितना है, वो 3। तो यहां से परिधि कितनी हो गई, 3/2 पाई आर। दूरी कितनी चला है वो, 3/2 पाई आर। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। शुरुआत के पॉइंट से वो लास्ट में कहां पे है, तो इससे ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कौन सी होगी, ये होगी, कौन सी होगी, ये, यही तो है न्यूनतम दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आर है और ये भी आर है। तो आप जानते हैं ये आर और ये आर, जब इसका कर्ण निकालेंगे ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्या होता है r√2, क्या निकलेगा r√2। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। मान लो इसका नाम हमने x दे दिया, तो x का वर्ग बराबर निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो ये हो गया 2r²। जब वर्ग हटाएंगे तो ये लगेगा और r√2। तो इनके बीच के न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? r√2। विस्थापन कितना है? विस्थापन r√2। उम्मीद करता हूं दूरी और विस्थापन समझ चुके होंगे। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी राशि है? जब हमें पता है इसमें किसी निश्चित दिशा में ही हम पता करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये सदिश राशि होगी। डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अब देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है। दूरी एवं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ लिख लेंगे दूरी, एक तरफ लिख लेंगे विस्थापन। तो एक तो आपको पता ही है दूरी कैसी है? अदिश राशि है, और विस्थापन सदिश राशि है। तो एक पॉइंट लिखेंगे ये अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि। दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता इस पॉइंट को समझिए। दूरी केवल धनात्मक ही होगी। दूरी धनात्मक कैसे होगी? यहां से यहां तक जाओगे आप तो दूरी कुछ तो होगी, ऐसा तो है नहीं माइनस में हो जाए। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। धनात्मक कब होगा? यहां से यहां चले तो दूरी के बराबर भी हो सकता है विस्थापन। तो मान लो यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, तो दूरी भी 10 मीटर है और विस्थापन भी 10 मीटर है। और अगर ऋणात्मक कब होगा? यहां से यहां तक जाने के बाद 10 मीटर और वापस आप ऐसे आ गए, तो दूरी तो आपने मान लो ये है 15 मीटर, ये नीचे पूरा 15 ऊपर 10, तो दूरी कितनी तय की? 10 इधर और 15 इधर। दूरी तय की आपने कितनी? 25 मीटर। दूरी कितनी तय की? 25 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इधर देखो माइनस के 5 निकल गए आप। इधर जो तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु था उससे भी आप उल्टी दिशा में 5 मीटर निकल गए, तो इसमें जो विस्थापन हुआ तुम्हारा कितना हुआ? माइनस के 5। और विस्थापन शून्य कब होगा? मान लो आपने ये दूरी तय की और लौट के भी आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो दूरी तो आपने यहाँ गए और यहाँ गए, इतनी दूरी तय कर ली, लेकिन विस्थापन जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो विस्थापन यहाँ क्या हो गया? 0। क्लियर होगा? एक पॉइंट और है इसमें, तीसरा पॉइंट है दूरी के मान 1 से ज्यादा हो सकते हैं। दूरी के मान 1 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन का मान 1 ही होता है। इसका मान ये क्या है? दूरी के मान 1 से ज्यादा हो सकते हैं और इसका मान डिस्प्लेसमेंट का मान 1 ही होगा। कैसे होगा? जैसे ये है ए पॉइंट और आप यहां से यहां पहुंचे,
बी पॉइंट पे, और एक बार ऐसे गए, और एक बार ऐसे घूमते हुए और ऐसे गए यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें दूरी कौन सी है, दूरी कितनी है। मान लो ये थी 50 मीटर, और ये है 40 मीटर, और ये है 100 मीटर। ये दूरी है 50 मीटर, और ये है 40 मीटर, और ये है 100 मीटर। तो विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। तो इन दोनों के बीच में ये 3 पथ हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 पथ दिए हैं। तो सबसे जो कम दूरी है वो 40 है, तो विस्थापन तो केवल 40 ही होगा। चाहे आप इस वाले पथ से जाएं, चाहे इस पथ से जाएं, चाहे इस वाले पथ से जाएं, विस्थापन तो 40 ही होना है। तो इसी वजह से लिखा है कि विस्थापन का मान केवल एक ही होगा, चाहे किसी भी पथ से जाएं। इस पथ से जाएं तब भी 40 होगा, इस पथ से जाएं तब भी 40 होगा, और इससे जाएं तब भी 40 होगा। लेकिन दूरी के मान एक से ज्यादा हो सकते हैं। देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए आपको, अगर आप इस रास्ते का यूज करेंगे तो आप 50 मीटर चलेंगे, अगर आप इस रास्ते का यूज करेंगे तो आप 40 मीटर चलेंगे। डिपेंड करता है आप पर, आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं। अगर इस रास्ते का प्रयोग करेंगे तो आप चलेंगे 100 मीटर, तो दूरी के मान देखो बदल गए। लेकिन इन तीनों रास्तों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहा, 40 ही रहा, जो केवल एक ही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चाल। चाल क्या है, चाल स्पीड क्या है। वैसे आपने देखा होगा आपके अपने दैनिक जीवन में चाल क्या होती है। आप जैसे बोलते हैं कि 40 मीटर प्रति सेकंड या 40 किलोमीटर पर घंटा चाल है इसकी। इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर घंटा, एक घंटे में 40 किलोमीटर। या फिर 50 मीटर पर सेकंड, यही तो चाल है कि ये एक सेकंड में 50 मीटर चलता है, ये एक घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, और ये एक सेकंड में 40 मीटर चलता है। चाल क्या है, एकांक समय में, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या है, चाल। इकाई समय में, एकांक समय में, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, चाल। इकाई समय में किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। कोई एकांक समय है तुम्हारा, कोई इकाई समय होगा, उतने समय में जितनी दूरी वो तय करेगा वही तुम्हारी क्या होगी, चाल। चाल अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। दूरी किस में मापते हैं, मीटर में। समय किस में मापते हैं, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं वेग, वेलोसिटी, वेग। यहां तो था इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी, चाल थी। लेकिन वेग क्या है, इकाई समय में किसी पिंड या किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। इसे लिखेंगे इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा
विस्थापन वेग कहलाएगा। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ही क्या है? वेग। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बट्टे समय। एकांक समय में जो भी विस्थापन तय किया है, विस्थापन को किस में मापेंगे? विस्थापन मीटर में और समय सेकंड में। और ये विस्थापन कैसी राशि है? वो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग में डिफरेंस। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी होती है चाल, और वेग एकांक समय में तय किया गया विस्थापन होता है। समझ में आ गया होगा? अब देखिए सरल रेखी गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है? अगर कोई भी पिंड या कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करेगा, एक सीधी रेखा में गति करेगा, तो वो क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है? किसी भी पिंड द्वारा एक सीधी रेखा में तय की गई दूरी क्या होगी? सरल रेखीय गति। लेकिन सरल रेखीय गति में क्या होगा? चाल और वेग दोनों समान होंगे। अगर कोई पिंड सरल रेखीय गति कर रहा है, कोई भी पिंड, जैसे ये कोई पिंड है, यहां से यहां तक गया सीधा, तो यहां से यहां तक की जो इसने तय दूरी है एकांक समय में, वो क्या होगी? चाल। मान लो ये दूरी है 10 और इसमें से समय लिया इसने 2 सेकंड लिया। ये 10 मीटर है, इसने समय लिया 2 सेकंड, तो चाल क्या आएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड। और वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जो एकांक समय में उसने विस्थापन तय किया हो, तो यहां से लेके यहां तक विस्थापन कितना है? 10 मीटर ही तो है, और समय कितना लिया? 2 सेकंड। तो यहां से भी जो वेग निकलेगा वो 5 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। कहने का मतलब यह है, जब कोई पिंड या वस्तु एक सरल रेखा में गति करेगी तो उसकी चाल और वेग दोनों कैसे होंगे? समान होंगे।